जलपरी लोक में बहुत समय पहले क्यारा, काव्या और करिश्मा नाम की 3 जलपरी बहनें रहती थीं। वो तीनों जलपरी लोक में ही रानी परी के महल में रहती थीं, क्योंकि वो तीनों रानी जलपरी की भतीजियां थीं। इसीलिए रानी जलपरी उन तीनों से बहुत प्यार भी करती थी। क्यारा और काव्या जलपरी दिल की बहुत अच्छी थी और सबके साथ हमेशा मिलकर रहती थी। लेकिन करिश्मा जलपरी बहुत घमंडी और गुस्सैल थी। वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। इस वजह से उसकी कोई सहेली नहीं थी। लेकिन वहीं क्यारा और काव्या जलपरी की ज्यादा सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन क्यारा और काव्या जलपरी अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी उनकी एक सहेली उन दोनों से कहती है, क्यारा और काव्या जलपरी, हमें पता चला है कि पृथ्वी लोक में एक रेस हो रही है। चलो हम लोग जाकर वो रेस देखते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि पृथ्वी लोक के सबसे अच्छे दौड़ने वाले लड़के उस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर क्यारा और काव्या जलपरी को भी पृथ्वी लोक की रेस देखने का मन करने लगा। लेकिन वो रानी जलपरी के बारे में सोचकर अपनी सहेलियों से बोलती हैं, ठीक है, हम वहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रानी माँ से पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। हम रानी माँ से पूछे बिना कहीं पर नहीं जा सकते। फिर काव्या और क्यारा जलपरी की बात मानकर वो और उनकी सहेलियां रानी जलपरी के पास चली गयी। वहाँ जाकर उन्होंने रानी जलपरी को सब कुछ बताया। उनकी बातें सुनकर रानी जलपरी उन सब से बोली, ठीक है, तुम लोग घूमने जाओ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर न ठहरना। पृथ्वी में कुछ बुरे लोग रहते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए जलपरियों का नुकसान करते हैं। रानी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर क्यारा और काव्या जलपरी अपनी दोनों सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने चली जाती हैं। पृथ्वी लोक पहुंचकर वो चारों अपना रूप बदल लेती हैं और रेस देखने के लिए पहुंच जाती हैं। रेस देखकर चारों जलपरियों को बहुत मजा आ रहा था। उस रेस में सूरज और संजय नाम के 2 भाई फर्स्ट आए। उन भाइयों को देखकर क्यारा और काव्या जलपरी को बहुत अच्छा लगा, तो क्यारा और काव्या जलपरी उन दोनों भाइयों के पास उनसे मिलने गयी। हाय सूरज और संजय, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रेस जीती। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कभी किसी को इतना तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। दोनों जलपरी बहनों की बात सुनकर सूरज और संजय को भी बहुत अच्छा लगा और फिर उन चारों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद से वो चारों छुप छुप कर मिलने लगे। कुछ दिनों में ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे ही एक दिन सूरज और संजय काव्या और क्यारा जलपरी से कहते हैं, क्यारा और काव्या, इतने दिन हो गए, हम चारों को एक साथ कितना अच्छा लगता है। तो हम दोनों भाई चाहते हैं कि तुम दोनों हम दोनों से शादी कर लो। लेकिन तुम लोगों ने हमें अपने गांव या घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम तुम दोनों को कैसे बताएं? ये हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों से शादी नहीं कर सकते। क्यारा और काव्या जलपरी की बात सुनकर सूरज और संजय को बहुत बुरा लगता है। फिर दोनों भाई क्यारा और काव्या जलपरी की सच्चाई जानने के लिए उन्हें मनाने लगे। काव्या और क्यारा भी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन दोनों ने सब कुछ सूरज और संजय को सच सच बता दिया। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या जलपरी। हम तुमसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हमारी शादी के बाद तुम यहीं रहना और तुम कभी अपनी जादुई शक्तियों को इस्तेमाल मत करना, नहीं तो सब सोचेंगे कि हमने तुम्हारी शक्तियों की वजह से तुम दोनों से शादी की है। सूरज और संजय की बात सुनकर क्यारा और काव्या जलपरी बहुत खुश होती हैं और वो उसी दिन जलपरी लोग जाकर रानी जलपरी को सब कुछ बता देती है। रानी जलपरी भी उनकी शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ ही दिनों बाद क्यारा और सूरज और काव्या और संजय की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन इस बात से उनकी बहन करिश्मा जलपरी बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन काव्या और क्यारा जब शादी के बाद जलपरी लोक में आई, तब करिश्मा जलपरी उनसे कहती है,
क्यारा और काव्या जलपरी, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जलपरी लोक में सब लोग तुम्हारी वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी बहनों ने एक जलपरी होकर पृथ्वी लोक के साधारण इंसानों के साथ शादी कर ली। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? करिश्मा जलपरी, हम दोनों सूरज और संजय से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी की है। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है। ये सब उन लड़कों की ही चाल है। उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम जलपरी लोक से सोने और हीरे चुरा कर लाओ और उन गरीब इंसानों को दे सको। ये तो तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम ऐसा बोल रही हो तो फिर आज के बाद से हम कभी जलपरी लोक नहीं आएंगे और फिर कभी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये कहकर क्यारा और काव्या जलपरी वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ साल निकल गए। क्यारा, काव्या जलपरी और सूरज और संजय एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन दोनों जलपरी बहनें अब कभी भी जलपरी लोक में नहीं आती जाती थी और उन्होंने अपनी बहन करिश्मा जलपरी से भी कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद दोनों जलपरी बहनें गर्भवती हो गयीं और इस वजह से सूरज और संजय और दोनों जलपरी बहनें बहुत खुश थीं। एक दिन दोनों भाई क्यारा और काव्या जलपरी से कहते हैं, बहुत देर हो गए, हम कहीं पर घूमने नहीं गए। चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सूरज और संजय के कहने पर दोनों जलपरी तुरंत ही तैयार हो जाती है। तो सूरज और संजय दोनों जलपरी बहनों को लेकर एक नदी के किनारे घूमने जाते हैं। वहाँ जाकर चारों एक नाव में बैठकर नदी में घूमने लगे, लेकिन घूमते घूमते वो नदी में बहुत दूर चले गए। तभी अचानक से वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया, जिससे चारों परेशान हो गए। तभी काव्या जलपरी डर कर बोली, ये क्या हो गया? यहाँ तो बहुत तेज तूफान आ गया। हमें अभी के अभी घर वापस जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब हम इस नाव को नहीं चला पा रहे हैं। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बोलकर जैसे ही दोनों जलपरी बहनें अपनी जादुई छड़ी निकालती हैं, उससे पहले ही उनकी नाव डूब गई और वो चारों भी पानी में डूब गए। डूबते ही चारों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब दोनों जलपरी बहनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो नदी के किनारे पड़ी हुई हैं और उनके सामने कोई औरत खड़ी है। कौन हो तुम? क्या तुमने ही हमारी जान बचाई है? और हमारे पति भी हमारे साथ में थे, वो कहाँ पर है? हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। इतना बोलकर जैसे ही काव्या और क्यारा जलपरी उठने लगी, तभी उस औरत ने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और काव्या और क्यारा जलपरी को बंदी बना लिया। दोनों जलपरियों को बंदी बनाते ही वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? और हमारे पति कहाँ पर हैं? इतना बोलकर दोनों जलपरी बहनें अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो चुड़ैल क्यारा और काव्या जलपरी के पास आई और बोली, मैं रंभा चुड़ैल हूँ। जब से तुम दोनों इस गांव में शादी करके आई हो, तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मैं तो बस तुम दोनों के गर्भवती होने का इंतजार कर रही थी। अगर मैं शैतान को 2 गर्भवती जलपरी की बलि चढ़ाऊंगी तो शैतान खुश होकर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनकर राज करूंगी। देखिए चुड़ैल जी, आप हमारे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। अब हम एक साधारण इंसान बनकर रहते हैं। आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए। और आपने हमारे पतियों को कहाँ पर रखा है? मैंने तुम्हारे पतियों को भी बंदी बनाकर रखा है। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के पतियों को मार डालूंगी। इसलिए अब मैं जो कहूँगी तुम दोनों वही करो। पति की धमकी देकर चुड़ैल ने क्यारा और काव्या जलपरी को बंदी बनाकर एक गुफा के सामने लेकर गई और बोली, अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करूंगी। फिर मुझे इतनी शक्तियाँ मिलेंगी कि मैं सभी को अपना गुलाम बना पाऊंगी।
ये कहकर उस चुड़ैल ने चुटकी बजाई और उस चुड़ैल के हाथ में अचानक एक बड़ी सी तलवार आ गई। चुड़ैल वो तलवार लेकर जैसे ही दोनों गर्भवती जलपरी बहनों को मारने गई, तो अचानक से वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी होती है और चुड़ैल के हाथ से वो तलवार भी गिर गई। और जब कुछ देर बाद वो रोशनी कम हुई, तब दोनों जलपरी बहनों ने देखा कि उस चुड़ैल के सामने उनकी बहन करिश्मा जलपरी खड़ी है। करिश्मा जलपरी को देखते ही वो चुड़ैल और भी गुस्सा हो गई और वो करिश्मा जलपरी से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इलाके में आकर मुझे ही डरा रही है। अब मैं पहले तुझे मारूंगी, फिर इन दोनों गर्भवती जलपरियों को मारूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल जैसे ही करिश्मा जलपरी को मारने जाती है, तो करिश्मा जलपरी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, जिससे वो चुड़ैल जमीन पर घायल होकर गिर गई। तभी करिश्मा जलपरी ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वो चुड़ैल जलकर राख हो गई। ये देखकर दोनों गर्भवती जलपरी बहनें करिश्मा जलपरी के पास गयी। मेरी प्यारी बहन करिश्मा, तुम यहाँ कैसे आई? हमें लगा तुम हमसे नहीं मिलना चाहती। कियारा, काव्या, मेरी बहनों, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम दोनों मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ पता लगाया और यहाँ पर आ गई। ये कहकर उन तीनों जलपरी बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर उन तीनों ने उस गुफा के अंदर जाकर सूरज और संजय को भी चुड़ैल के बंधन से आजाद कर दिया। फिर उन चारों के साथ करिश्मा जलपरी भी उनके घर वापस आ गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर काव्या जलपरी ने कुछ दिनों बाद एक नन्ही सी बेटी को और कियारा जलपरी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उन पांचों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी से खुश होकर करिश्मा जलपरी भी अपनी दोनों बहनों के साथ वहीं पर हंसी खुशी से रहने लगी।